Second order mixed tensor. A set of n quantities a, I, j in the coordinate system X is said to form the components of the सेंटर से लाइन कैसे जाएगी कोवेरिएंट components of covariant and contravariant order 1 if it relates to another n quantities a bar p q in a coordinate system. This one by transformation equation a bar p एंड क्यू। पी आपके पास सुपरस्क्रिप्ट है, क्यू सबस्क्रिप्ट है। भाई याद रखने के लिए इतना है, ये सुपरस्क्रिप्ट है तो ये आपके पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा, क्यू आपका सबस्क्रिप्ट है तो ये नोमिनेटर में ये सॉरी उलट बोल गया, पी जो है ये नोमिनेटर में आ जाएगा, क्यू डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सेम आई और जे ये आपके पास जिस आर्डर में यहाँ पे दिया हुआ आई हेड पे दिया है तो इसका आई इधर आ जाएगा, इसको एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट होना था, जे दिया हुआ है जे को कॉन्ट्रैक्ट होना था। जो आपके पास टेंसर है उसका इंडेक्स एवर सेम रहता है, लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे इंडेक्स सेम रहना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, मेरे पास पी ऊपर है क्यू नीचे है, तो हर जगह पे यही टर्म यूज होनी चाहिए। हमारे पास पी जो है राइट साइड पे हेड पे आना चाहिए और क्यू बेस पे आना चाहिए, सबस्क्रिप्ट के तौर पे होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम देखें ये आई और आई हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, जे से जे कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, तो पी और क्यू उसी तरह सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट के फॉर्म में बचते हैं। अब इन दोनों इन सारी टर्म्स को फिर उसमें मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दे पी और क्यू के, तो ये आपके पास सारी इसकी मैट्रिक्स फॉर्म है। अगर हमारे पास 3/3 का मैट्रिक्स दिया हो तो उसी तरह जैसे आपने पहले लिखा था तो वो 3/3 का मैट्रिक्स बन जाएगा। अब इसके बाद फर्दर हमने करना ये है, कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। इफ ए आई एंड बी जे आर टू कंट्रावेरिएंट टेंसर्स ऑफ ऑर्डर 1 then AIBJ is a contravariant tensor of order 2। तो अब पहले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो AI और BJ क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ। हमसे पूछा ये गया है कि AI और BJ टू कंट्रावेरिएंट टेंसर है, तो मैं यहाँ पे अगर लिख दूँ तो या लिख देता हूँ, मेरे पास ये AI इज इक्वल टू, यहाँ पे आप कोई भी अदर टेंसर लेंगे किसी और कोऑर्डिनेट सिस्टम से, मैं उसे बार कह देता हूँ, प्राइम कह दें, जो भी कहें। मैं अगर इसे पी लिख देता हूँ तो यहाँ पे पार्शियल एक्स पी, ये पी बार पे था तो यहाँ भी बार आ जाएगा, और पार्शियल एक्स ए, पार्शियल एक्स आई, ये हमारे पास ऑर्डर 1 का कंट्रावेरिएंट आंसर हो जाएगा। बी कहा हुआ है तो बी को भी सेम इसी तरह ले लें। यहाँ पे राइट साइड पे क्या कहा हुआ है, जे है, तो मैं पहले बी को लिख देता हूँ, बी इज ये जे, और यहाँ पे पहले इधर दे दे, ये क्यू ले ले, बार आ जाएगा, तो ये क्यू बार इज इक्वल टू पार्शियल और पार्शियल एक्स, जे नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे पार्शियल एक्स बार क्यू। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के स्टार्टिंग पॉइंट होंगे। हम इफ ए आई एंड बी जे आर टू कंट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ ऑर्डर 1, तो हमने ये जो दो टेंसर थे उनका कंट्रावेरिएंट फॉर्म लिख दी। अब फर्दर क्या करना है, देन ए आई बी जे इज कंट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ ऑर्डर 2, तो इट मीन हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो अगर आप सिंपली मल्टीप्लाई करें, इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करें, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मेरे पास ये टर्म बन जाएगी ए बार पी, और इसका ये इंडेक्स यहाँ पे आ जाए, ये मैं ऐसे मूव कर देता हूँ, ये इंडेक्स भी यहाँ आ गया और ये ए आई भी यहाँ पे आ गया। तो ये आपके पास आप देखिए इन दोनों टर्म्स को, इन दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो कोई थर्ड आंसर देंगे, तो मैं उस थर्ड आंसर को कह देता हूँ लेट इट इज सी बार पी की। कुछ ना कुछ तो आंसर आना था, मैंने उसमें नया नाम दे दिया, और साहब यहाँ पे ये सी आई जे ये टर्म बन जाएगी। बाकी सोल्यूशन में किया होगा वहाँ पे देख लेंगे। अब ये जो दो टर्म्स बची ये हमारा डायरेक्शन कोसाइंस है, इनको देखते हुए हम बताते हैं हमारे टेंसर का इंडेक्स क्या है। तो जितने ये डायरेक्शन कोसाइंस होंगे उतना हमारे पास इसका इंडेक्स होगा। तो ये दो आ गए तो हमारे पास इसका ऑर्डर भी 2 हो गया। बाकी फर्दर उसमें देख लेते हैं कैसे सॉल्व किया हुआ है।
ये 3 पार्ट दिए हुए हैं। थर्ड पार्ट इसमें है इफ ए आई and bj are two covariant tensor of order 1, then ai bj is a covariant tensor of order 2। यहाँ पे कंट्रावेरिएंट था, यहाँ पे कोवेरिएंट है, बाकी सेम प्रोसीजर है। और यहाँ पे है कहते हैं एक हेड पे दिया है, एक बेस पे दिया है, एक कोवेरिएंट दिया है, एक कंट्रावेरिएंट दिया है। इनको मल्टीप्लाई करें तो फिर भी हमारे पास ऑर्डर 2 का टेंसर आता है। इसके सॉल्यूशन देख लेते हैं। प्रूफ दिया हुआ है, लेट सी आई जे इज इक्वल टू ए आई बी जे, लेट ए बार पी एंड बी बार क्यू be the corresponding components of the contravariant tensor in the system। वही जो था x बार पे जो सारे दिए हुए थे, तो यहाँ पे a बार p इज इक्वल टू दिस वन, यही मैं वहाँ पे लिख के आया था, a बार p और b बार q, ये मैंने लिखे थे। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो आपके पास टर्म आ जाएगी a बार p b बार q इज इक्वल टू दिस वन। और सेम उसी तरह जैसे आपने ये सपोज किया है, ये लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई होने पे कुछ ना कुछ आंसर देगा, वो आंसर आपके पास सी बार पी क्यू हो जाएगा। इधर पे ए आई और बी जे को आप मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ ना कुछ आंसर आएगा, वो सी आई और जे हो गया। अब ये जो दो टर्म्स बची, ये हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस है। नंबर ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस से हम जज करते हैं किसी टेंसर का आर्डर क्या है। तो यहाँ पे दो डायरेक्शन कोसाइंस हैं, ये एक और ये दूसरा, तो इससे हम कहते हैं इसका आर्डर 2 है। और ये हमने जो सपोज किया है वेयर सी बार पी क्यू इज इक्वल टू ए बार पी बी बार क्यू, ये हमारी सपोजिशन थी, तो ये हमारे पास टेंसर ऑफ ऑर्डर 2 आ गया। सिमिलरली हमारे पास दूसरा कंसिडर करें, लेट सी आई जे इज इक्वल टू ए आई बी जे, लेट ए बार पी एंड बी बार क्यू be the corresponding components covariant tensors in the in system x bar x1 2 3 by the transformation equations a bar p और b bar q। सेम जैसे हमने कंट्रावेरिएंट के लिए किया, यहाँ कोवेरिएंट के लिए किया। डिफरेंस क्या है उसमें, ये जो लेफ्ट साइड का जो एलिमेंट था ये p था, वो हेड पे था। इसमें कोवेरिएंट में ये या सब्सक्रिप्ट में दिया है, तो यहाँ डिनोमिनेटर में दिया। ठीक है, ये आपके दोनों हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें जैसे उसको किया, तो ये a बार p और b बार q इज इक्वल टू दिस वन। ये दोनों मर्ज होके सी आई जे और ये मर्ज होके सी प्राइम या सी बार पी क्यू, ये दो डायरेक्शन को साइंस बच गए, तो हमारे पास ये टेंसर ऑफ ऑर्डर 2 हो गया। ये हमारे पास दोनों का सब्सक्रिप्ट में था, सब्सक्रिप्ट है तो हम कहते हैं ये हमारा जो टेंसर है ये कोवेरिएंट है। सेम इसी तरह हम थर्ड वन में चले जाते हैं, सी आई जे इज इक्वल टू ए आई बी जे, लेट बी पी बार और पी क्यू। अब दोनों में डिफरेंस आ गया, यहाँ पे हमने एक कंपोनेंट लिया ए बार पी, तो इसका कंपोनेंट पी ऊपर चला गया। यहाँ पे बी बार क्यू नीचे है, तो ये क्यू नीचे आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, एक ऊपर होगा एक नीचे होगा, ये पी बार ऊपर आ गया, ये क्यू बार नीचे आ गया, ए आई जे और बी जे। अब सेम जैसे पहले सपोज किया था, ये ए बार पी और बी बार क्यू ऊपर नीचे था, तो पी ऊपर है क्यू नीचे, इन दोनों को सेम उसी तरह हमने मल्टीप्लाई किया। ये लेफ्ट साइड राइट साइड हमने सपोज कर ली, 2 इंडेक्स है, दो हमारे पास इसमें वो आ गए डायरेक्शन साइंस, तो दो डायरेक्शन साइंस के बेस पे हम इसे कहते हैं ये हमारा जो टेंसर है ये ऑर्डर 2 का है। तो ये आई जे ऊपर नीचे था, तो इसको हमने मिक्स टेंसर कहा था। नेक्स्ट दिया है जी टेंसर्स ऑफ हायर ऑर्डर कंट्रावेरिएंट फॉर्म। अब अभी तो हमने ऑर्डर 1 के ऑर्डर 2 के किए थे, अब अगर हमारे पास हायर ऑर्डर आ जाए तो फिर क्या होगा। A set of nr quantities in the coordinate system, this one is said to form the components of the contravariant tensor of order r if it related to another set of nr quantities a। अच्छा यहाँ पे बार लिखना चाहिए था, मिस हो गया। बार p1 p2 pr इन द कोऑर्डिनेट सिस्टम, यहाँ पे a के ऊपर बार होगा, क्या हमने ये बार वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम से ले रहे हैं। बाय द ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, सेम जैसे वहाँ पे क्वेश्चन किया है वही क्वेश्चन यहाँ पे दोबारा, वहाँ पे ऑर्डर 2 था, अब यहाँ पे ऑर्डर n है, ऑर्डर r है। तो जितने ये कोऑर्डिनेट है, ये p1 p2 pr, इन सब के जो कोऑर्डिनेट हैं ये अपर आ जाएंगे, ये नोमिनेटर में आ जाएंगे, और इसके जितने भी x के टर्म्स आएंगे वो डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। वहां पे हमने 2 के लिए किया था, अब यहाँ पे r क्वांटिटीज है, ये टेंसर फॉर्म लिखी गई। अब सेम इसी तरह अगर हमने कोवेरिएंट लिखना होती, कोवेरिएंट में ये नीचे आ जाते, तो यहाँ पे भी ये नीचे आ जाते, वो ये टर्म वो रेसिप्रोकल में हो जाती, इंटरचेंज हो जाती।
जी। तो नेक्स्ट है हमारे पास कोवेरिएंट फॉर्म, सेम जो अभी वो बात कर रहा था। आपके पास ए बार P1 P2 PR, तो यहाँ पे A1 आई, A2 आई, AR, तो यहाँ पे ये सारे टर्म्स ऊपर चली गई, ये सारी टर्म नीचे आ गई, ये इसकी ट्रांसफॉर्मेशन लिख दी। मिक्स्ड फॉर्म में ऊपर नीचे दोनों में है, ऊपर उसके R ले लिए, इसके JS ले दिया, तो यहाँ पे P1 P2 PR और Q1 Q2 Q, ऐसे ही आपने इन दोनों को समझ ले मल्टीप्लाई कर दिया, हाफ उसके ले लिए हाफ उसके ले लिए। मैं यहाँ पे इसके साथ मेंशन कर देता हूँ, हमने ये यहाँ तक जो है ये कंट्रावेरिएंट के लिए, और ये जो सारे हैं मैं इसको इस तरह कर देता हूँ, ये कोवेरिएंट के ले लिए, ये नीचे वाले टर्म्स के आगे सारे ये। तो अब इसका इंडेक्स कितना बन जाएगा, R+S, या आर्डर जो आ जाएगा वो R+S। ये जो मिक्स्ड आंसर है इसमें R एलिमेंट ऊपर हैं, S एलिमेंट नीचे हैं, तो ये R+S एलिमेंट आ गए इसके। तो ये इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं। राइट द लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द टेंसर्स, दिस वन ये आपने लिखने हैं। कुछ ये लिखे हुए हैं, इफ P⁻Q, ये आपने प्रूव करने हैं कि ये यही आते हैं। ओके सर।